बस ये है चटनी, पुदीना, मरवा, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल के ये चटनी बनाई है। ठीक है जी। और आज क्या है, लस्सी, इसमें दही में क्या है? दही, मीठा, खट्टा, नमक, मीठा और पराठा और अचार। आज थोड़ा फॉर्मल खाने का मन है, ऐसा कुछ कि जो सादा खाना, एकदम सिंपल सा खाना जो पहले कभी खाया था, या तो गांव में या तो कहीं, तो उस तरह से खाया जाएगा। तो अभी लंच का टाइम हो गया, आप लोग लंच करो, हम लोग भी करते हैं, फिर बात करते हैं उसके बाद। क्या कर रही है? हैं? डांस कर रही। जो लोग हमें पहले से जानते हैं उनका स्वागत है, वेलकम है, और आपका लव और आपके सपोर्ट के लिए हम आपको रियली अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप हमारी बातों को समझते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जो लोग नए हैं उनका भी स्वागत है, और उन्हें मैं बता दूं कि मैं परविंदर कुमार पैरी, मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में था, 20 साल वहाँ पर काम कर रहा था, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया, फिर आउट ऑफ इंडिया जा कर के काम करने का एक्सपीरियंस हुआ, जो वर्ल्ड टूर होते हैं वहाँ के कल्चर जानने का, वहाँ के लोगों के साथ में कैसे कनेक्ट होना है, कैसे, वो एक एक्सपीरियंस मिला। और फिर 21 साल से जिम कर रहा हूँ और जिम्नास्टिक भी करता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई मतलब लाइफ में, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अब जब से कोविड हुआ था तब से मैं फरीदाबाद में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, फैमिली व्लॉगिंग। ठीक है दोस्तों, तो आपका भी स्वागत है। अब बात आती है, जो आज आपने ब्लॉग देखा, तो कुछ लोगों के पास में ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे अगर मैं उसको रीड करूं सिचुएशन को, तो क्या होता है, परिस्थिति में आदमी अपनी कीमत कम करने लग जाता है। वो सोचता है कि यार मैं तो गरीब हूँ, या फिर मैं तो गरीब ही रहूँगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हीरा होता है ना, अगर उसको आप मिट्टी में फेंक दो तो भी उसकी इतनी कीमत है, और अगर आप उसको कहीं किसी डायमंड के शॉप पे रख दो, मॉल में रख दो, तो उसकी कीमत उतनी है, तो डायमंड की कीमत उतनी ही रहने वाली है। तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। पॉजिटिव, जैसे देखो, कभी कभी ना सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है, यानी हो सकता है कि कभी आपका बुरा दिन हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली अपने बारे में बुरा और नेगेटिव कैरेक्टर डिसाइड कर लो। यानी वो कैसे होता है कि जो लोग दूसरे होते हैं, जब आप सिचुएशन में होते हैं, सिचुएशन में तो हर कोई है, देखो, अगर परिस्थिति नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। परिस्थिति कैसी होती है, जब हम कुछ कर रहे होते हैं, उस दौरान आप क्या फील कर रहे हो, क्या आप ये सोच कर लगे हो लाइफ में कि यार हम तो हमेशा गरीब रहेंगे, हम तो कम ही कमा सकते हैं, हमारी तो एजुकेशन कम हुई है? नहीं, सब कुछ ये भी आपको किसी न किसी ने बताया होगा, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन हुई ना। और अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। जब आप कोई काम करते हो ना, तो वो एक मसल्स बन रहे होते हैं ब्रेन में, और वो मसल्स आपको आगे फ्यूचर में काम आते हैं, या वो कर्म किस फीलिंग से किया गया है वो आपको फ्यूचर में काम आता है। अगर देखो, शाहरुख खान की कोई फिल्म फ्लॉप हो गई, तो क्या उसने बाद में फिल्में नहीं की, या उसके बाद हिट फिल्म नहीं दी? अमिताभ बच्चन को ले लो, अमिताभ बच्चन ने इतनी सारी फ्लॉप फिल्में भी दी, तो लेकिन आज वो मतलब कितने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनकी लाइफ एक टाइम पे वो बैंक करप्ट हो गए थे, फिर भी उन्होंने वापस से काम करके, वापस से पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके कम बैक किया। तो कहने का मतलब यही है, मेरी लाइफ से अगर मैं ब्लॉग में बताऊं या किसी को बताऊंगा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी को मोटिवेट करूं, जो मुझे देख रहा है, जो अपना टाइम निकाल रहा है, वैल्यूबल टाइम निकाल रहा है। तो जैसे आज हमने लंच किया था,
चटनी बनाई या ऐसा कुछ किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचने लग जा रहे हैं यार ये कब तक चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो मेरे मन में आया कि दोस्तों मैं आज किसी न किसी एग्जाम्पल के थ्रू अपने जो यूट्यूब फैमिली है उनमें पॉजिटिव वाइब्रेशन भरूं, उसमें पॉजिटिव सोच भरूं। तो मेरा ये एक मोटिव था और मैं हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ। मैं कभी सिचुएशन के हिसाब से या लोग मेरे सराउंडिंग में क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करता अपने लिए, ठीक है। अपने लिए आप अपनी कीमत खुद तय कर सकते हो, दूसरा नहीं। दूसरे लोग तो हज़ारों होते हैं जो कभी कुछ बोलेंगे। जिस दिन आप सक्सेसफुल होते हो वो उनका पर्सपेक्टिव फिर से चेंज हो जाता है, और जब आप फेलियर में होते हो तो उनका पर्सपेक्टिव फिर से चेंज हो जाता है। यानी जो लोग ताली बजाने वाले होते हैं वो देखो आपका फेलियर में भी मजाक बना सकते हैं, और जब आप सक्सेसफुल होगे तो वही लोग ताली भी बजाएंगे। तो आप उनके हिसाब से अपना लाइफ का मोटिवेशन या लाइफ का पॉजिटिव इनर सेल्फ जो आपके अंदर में है उसको हमेशा काउंटर थॉट देते रहो। जब भी ऐसा लगे कि हम गरीब हैं, नहीं, आप अपने आप को काउंटर थॉट दो कि नहीं, मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ और आने वाला समय मेरा बहुत ही धनवान या खुश या सब कुछ होगा मेरे पास में। इस तरह के इन्फॉर्मेशन है, कोई बाहर से देता है, आप अंदर से अंदर दोगे तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप क्या सोच रहे हो। तो मुझे ये मेन टॉपिक रखना था कि भाई आप कैसे पॉजिटिव रह सकती हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है। मुंबई में मैं एक टाइम पर बीच पे मेरा बैग था और मैं था, रात के 4:30 बजे थे, कुछ नहीं, घर भी नहीं था मेरे पास में, लेकिन मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी और तब भी मुझे पूरा यकीन था कि नहीं, मैं जीतूंगा ही, मैं हूँ ही, सक्सेस के लिए बना हूँ मैं। मेरी मेहनत और मेरा डेडिकेशन, मेरे पास घर नहीं है लेकिन मैं ये वो सोच के बैठा हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी मेहनत रंग लाएगी। तो इसको बोलते हैं कि आप ऐसा एटीट्यूड बना के रखो लाइफ में, ठीक है गाइस। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो, कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। हाँ जी, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ जी, और बस यूं ही पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते रहिए। मैं भगवान से और खुद से भी दुआ करूँगा कि देखो, एक तो होता है कि आई एम नथिंग, मतलब मैं कुछ नहीं, ये सोच, और एक ये भी सोच है कि आई एम ब्लेस्ड, मतलब मैं फुली सबकी दुआओं से या ऊपर वाले की दुआ मुझ पर हमेशा ही है। यार हम लोगों को बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, तो क्या खुद को नहीं बोल सकते गॉड ब्लेस मी? तो इस तरह से ही चेंज करो लाइफ को, और आप, मैं बोलता हूँ आपके लाइफ में सब कुछ होगा। ये सारा खेल ही ऐसा है, जैसा जो सोचता है उसके पास वैसा ही होता है। बस थोड़ा सा टाइम आपको होल्ड करके रखना पड़ता है वो सारी चीज़ों को, जब आप सिचुएशन में से जा रहे होते हो। और मैंने ऐसे बहुत बार टाइम देखे, अप एंड डाउन्स बहुत बार देखा है, तो मुझे तो पता है, तो मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया। तो मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में।